Hello everyone, a very warm welcome to Daksh, a one-stop solution to your academic courses. Hope you all are doing well. If you are new to my channel, do not forget to subscribe the channel and press the bell icon to get all the notifications first. You are विश्वेंदु। आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्केटिंग मिक्स। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्केटिंग मिक्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं एक्चुअली जो डिस्पोजल में होते हैं एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है आपका गुड्स और एक होता है आपका सर्विसेज। गुड्स जो होता है आपका वो टैंजिबल चीज़ें होती है जिसको कि आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, लाइक शूज़ हो गया, फ़ोन हो गया, फर्नीचर हो गया। इन चीज़ों को जो आप परचेज़ करते हो तो इनको आप देख के परचेज़ करते हो कि लाइक हाँ ये क्वालिटी इसका सही है। आप इनको पहले से ही जज कर सकते हो, इनके फीचर्स दे सकते हो। तो ये एज एन आपको टैंजिबल होता है। ये सब चीज़ जो होता है ये टैंजिबल होता है। इनका फीचर्स आपको पहले से पता होता है क्योंकि इनका जो फीचर्स है ये आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट जो कि आपका गुड्स में आ गया। और एक होता है आपके सर्विसेज। सर्विसेज इनटैंजिबल होता है, लाइक सैलून का सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी का सर्विसेज। ये जो चीज़ है ये इनटैंजिबल होता है। ये आपको तभी पता चलता है जब आप इन सर्विसेज को रेंडर करते हो या फिर इन सर्विसेज को लेते हो। कोई भी सैलून आप जाओगे, वो कैसे हेयर कट आपको प्रोवाइड करेगा या कैसा उनका सर्विस होगा वो आपको तब तक नहीं पता होगा जब तक कि आप वो सैलून को यूज़ नहीं करोगे या उनका सर्विसेज को आप लोगे नहीं। ठीक है, तो जो आपका मार्केटिंग मिक्स है ये पिलर्स होता है इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे लोगों तक वो रीच कराएंगे, पहुंचाएंगे। तभी जाके अगर जब ये सक्सेसफुली ये मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करेंगे तो जाके ये जो प्रोडक्ट है एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो सकते हैं या तो ये डिज़ास्टर या फेलियर पे जा सकते हैं अगर ये मार्केटिंग मिक्स को सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया। एक्चुअली जो मार्केटिंग मिक्स होता है वो आपका पिलर्स होता है जिनको कि बेस बना के ही इन चीज़ों को मार्केट किया जाता है और कस्टमर्स को डिलीवर किया जाता है, मतलब आपको आपके तक पहुंचाया जाता है। जो सेल्स का प्रमोशन किया जाता है, सेल्स प्रमोशन हो गया, या फिर आपके पास जो सर्वे लिया जाता है क्या प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, कैसा प्राइसिंग होना चाहिए चीज़ों का। ठीक, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके वो पिलर्स हैं जिससे कि एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है और आपकी और एंड कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, गुड्स के लिए स्पेसिफिकली 4 P's हैं और सर्विसेज के लिए 3 P's है। हम लोग इस आज के टॉपिक में हम लोग 4 P's को हम लोग स्टडी करेंगे जो कि आपको स्पेसिफिकली गुड्स से रिलेटेड है। इसमें आपका प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्लेस आता है और प्रमोशन आता है। हम लोग वन बाय वन इन हर जो पिलर्स हैं उनको टच करेंगे और देखेंगे कि ये अपने में क्या फ़ीचर रखते हैं और ये कैसे वर्कआउट करते हैं एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, 4 P's को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो एग्जांपल है वो अमूल जो मिल्क प्रोडक्ट जो बनाती है हम लोग उससे रिलेट करके एक एग्जांपल को देखते हैं। आप लोगों ने तो अमूल का मिल्क, अमूल के प्रोडक्ट, अमूल का चीज़, देन अमूल के पनीर आपने यूज़ किया होगा, घर में देखा भी होगा। तो हम लोग इसको इजीली रिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए, जो 4 P's में सबसे पहला जो P आता है आपका वो होता है प्रोडक्ट। सो अमूल किस चीज़ का प्रोडक्ट बनाता है? वो मिल्क प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो अमूल ने अपने जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे जो है वो मिल्क से रिलेटेड हैं। चाहे वो आप मिल्क बोल लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क हैं। ठीक है, देन आपका बटर हो गया, देन आइसक्रीम्स हो गया, देन चीज़ हो गया, देन आपका स्वीट आइटम्स हो गया। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है कि जो अमूल है वो प्रोडक्ट क्या है, वो कस्टमर्स को देख के अपने प्रोडक्ट को बनाया। कि ये आपको पता होगा कि अमूल जो है सबसे पुरानी हमारी मिल्क की जो कंपनी है। ठीक है, मिल्क सबसे पहले इन्होंने ही मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था इंडिया में। तो ये जो है ये मिल्क प्रोडक्ट बनाती है और ऑल ओवर इंडिया इनका डिलीवरी सिस्टम है और ये
वही प्रोडक्ट्स जो कि आपका मिल्क से रिलेटेड है उसको ये बनाती है। जो भी प्रोडक्ट्स ये बनाती है ये कस्टमर्स को माइंड में रख के प्रोडक्ट को डेवलप करती है और देखती है जो कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके उन प्रोडक्ट से। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, प्राइस। प्राइसिंग इंडिया में बहुत सेंसिटिव है। अगर अमूल 1 रुपया भी अगर इंक्रीज़ करेगी तो इसका रेकरिंग इफ़ेक्ट होता है कि दूसरे जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनका भी प्राइसेस इंक्रीज़ होता है। सपोज़ करिए जो अमूल है, अमूल का कंपटीटर है आपका मदर डेयरी, ठीक है, या फिर आपके जो स्टेट में जो भी प्रोड्यूसर होगा उसके अकॉर्डिंग। आप एक बार नोटिस कीजिएगा, अगर अमूल अगर 1 रुपीज़ अगर डिक्रीज़ करता है तो रेकरिंगली उनको भी अपना प्राइसिंग स्लैश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका जो कस्टमर है वो अमूल की ओर चल जाएगा और उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ठीक है, सो बट यहाँ पर क्या है, प्राइसिंग को ऐसा रखा जाता है कि वो अफोर्डेबल हो और लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है उनको वो रीच कर सके, उनको वो परचेज़ कर सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी आप हाई चार्ज नहीं कर सकते हो और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं चार्ज कर सकते हो ताकि आपको लॉस हो जाए। सो एक प्राइसिंग ऐसा रखना है आपको ताकि जो अफोर्डेबिलिटी हो और लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। ठीक है, अब आते हैं प्लेस। देखिए, आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, आपने प्राइसिंग भी कर लिया, बट अगर आपने उस प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाए तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है प्रोडक्ट को बना के। ठीक है, अगर आप जैसे अमूल का जो मिल्क है वो आप देखोगे कि ये रिलायंस फ्रेश पे भी मिल जाता है, अमूल के डेडिकेटेड पार्लर्स हैं आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। देन छोटे छोटे वेंडर्स भी होते हैं जो नुक्कड़ में आपको जो प्रोडक्ट है उसको बेचते हुए आपको मिल जाएगा। देन बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स भी हैं जहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा अमूल का। तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने अपना जो डिलीवरी सिस्टम है उसको बहुत रोबस्ट रखा है और ईज़ी टू रीच रखा है कि कस्टमर्स को मिल्क खोजने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे ये फ़ायदा है कि जो पेनिट्रेशन है उनका प्रोडक्ट का वो बहुत अच्छा हो जाता है और एंड कस्टमर तक उनके प्रोडक्ट का रीच ईज़िली अवेलेबल हो जाता है और कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को ईज़िली कंज्यूम कर सकेंगे। और क्योंकि अवेलेबल है ना, उनके घर के सामने ही वो चीज़ मिल रहा है, सामने है, तो उनको खोजना नहीं पड़ रहा उस प्रोडक्ट को। सो ये एक बेनिफिट हो जाता है उस प्रोडक्ट के लिए। और लास्ट आता है आपका प्रमोशन। तो प्रमोशन में क्या होता है कि आप जो एक नया प्रोडक्ट ला रहे हो उसको आप मार्केट कर रहे हो, उसको आप कस्टमर्स को शो कर रहे हो कि हम लोग ये नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, आप लोग इसे यूज़ करिए। अमूल का जो श्रीखंड है या फिर अमूल का जो मिल्क शेक है, उन्होंने बहुत इसको प्रमोट किया ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग एक मिल्क शेक ला रहे हैं मार्केट में और आप लोग इसे यूज़ करिए। अगर अमूल अगर इन प्रोडक्ट को अगर मार्केट नहीं करता है या इसको प्रमोट नहीं करेगा तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और जब ये मार्केट में प्रोडक्ट आएगा तो मे भी हो सकता है कस्टमर के माइंड में यह हो सकता है कि ये डुप्लीकेट हो, क्योंकि ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हमने सुना ही नहीं है। सो अमूल या फिर कोई भी अदर ब्रांड जो है अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करती है ताकि उनके जो कस्टमर्स है उनको पता चले कि हाँ ये प्रोडक्ट भी है और ये प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, ये अवेलेबल है। तो इससे एक माइंडसेट और एक ब्रांड बनता है कस्टमर्स के माइंड में। तो होप सो आपको जो ये 4 पिलर्स हैं मार्केटिंग के, इस एग्जाम्पल से आपको सारे क्लियर हैं। 4 पीज़ में सबसे पहला पी है हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है? वो सामान जो कि आप बेचना चाहते हो एक कस्टमर को। वो आपका एक फ़ोन हो सकता है, वो आपका शूज़ हो सकता है, वो कोई ड्रेस हो सकता है, वो कोई कुकरी कटलरी हो सकता है, वो कोई फर्नीचर हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो कि टैंजिबल हो, जो कि आप बेचना चाहते हो एक कस्टमर को, तो वो एक प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स के नीड्स वांट्स को जो सेटिस्फाई करे, तो अब क्या चीज़ है जो कस्टमर को आप प्रोवाइड करोगे जो कि उनके नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, आप देखो जो 4 पीस है ना, उसमें जो पिलर पहला है जो प्रोडक्ट है उसको आप कैसे मार्केट करोगे, ये हमारा मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि
ये जो चीज़ है, जो पिलर्स हैं, उनको आप कैसे मार्केट करोगे? तो सबसे पहला जो है वो प्रोडक्ट है। हम लोग इसको कैसे मार्केट करेंगे? हम लोग जो प्रोडक्ट का जो फीचर्स हैं, ठीक है, जो जैसे होता है ना, अगर कोई फ़ोन अगर लोगे तो उसका स्पेसिफिकेशंस, उसका कैमरा कितना अच्छा है, उसका प्रोसेसर मॉडर्न है, उसका जो ग्राफिक्स है वो कैसा है, उसका जो स्क्रीन का क्वालिटी है वो कैसा है, तो ये सब ना उसके फीचर्स हो गए। तो आप उस फीचर से उस प्रोडक्ट को मार्केट करोगे। एक आपका एडवर्टीज़मेंट है, वो आप ज़रूर देखिएगा। आसूस रॉग सीरीज़ का जो फ़ोन है उसे आप देखिएगा। तो उन्होंने जो इस प्रोडक्ट को फ़ीचर किया है ना, वो गेम सेंट्रिक फ़ीचर किया है। तो आप देखोगे कि उसे ना गेमिंग के वे में उसको बनाया गया है। सो ये फ़ीचर है, उस प्रोडक्ट को फ़ीचर को मार्केट किया गया है। ओके, देन डिज़ाइन के कोई होता है, किसी का शेप अच्छा होता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल इसमें आप ले सकते हो, जो पेपर बोट का जो पैकेजिंग होता है, आपने देखा कितना अच्छे तरीके से उन्होंने पैकेजिंग किया है। सो ये ना इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने जो डिज़ाइन किया है ना प्रोडक्ट को, तो वो अपने प्रोडक्ट को उसके वे से उसको पिच करते हैं, ठीक है, मार्केट करते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र का क्या एक्सपीरियंस रहा है उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, क्या वो सेटिस्फाइड रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा टेस्ट होगा उस चीज़ का, तो उनका एक्सपीरियंस हो गया, और इसी वे से उस चीज़ को प्रोडक्ट किया जाता है। आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करोगे, लाइक अमूल है, अमूल के अंडर में सारे सारे उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको वो उन्होंने लिस्ट किया है। जो सेंट्रल नेम रहता है उनका, वो ब्रांड उनका अमूल ही है, और नाम भी अमूल मिल्क हो गया, अमूल चीज़ हो गया, अमूल कर्ड हो गया, बट ब्रांडिंग उन्होंने अमूल से ही किया है, और नेमिंग बस चेंज होते रहता है। अमूल चीज़, कर्ड, देन स्वीट्स, जो चेंज होता रहता है। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को वैसे ही मार्केट किया है। और डिफ्रेंशिएशन, आपको अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, आपको अपना प्रोडक्ट का यूएसपी क्रिएट करना है, ताकि वो दूसरे जो कंपटीटर है उनसे वो अलग स्टैंड करे और अलग दिखे आपका प्रोडक्ट। तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, और लोग उसको समझेंगे कि अरे ये तो कुछ नया है, इसमें ये बेटर है, इसीलिए हम लोग इस प्रोडक्ट को लेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा आता है 4 P's में, वो है प्राइसिंग। देखिए, प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंपटीटर्स के साथ, और आपके प्राइस को बेचने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइसिंग इंडिया में जो है, जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। आपने देखा होगा जो कोको कोला का जो जो प्राइसिंग है, या फिर जो मतलब जितने भी कोल्ड ड्रिंक का जो प्राइसिंग है ना, वो मार्जिनली सेम होता है सबका। अगर 2 लीटर्स अगर 60 रुपीज़ में आता है एक ब्रांड का, तो बी ब्रांड का भी वो 61 या 62 या फिर 60 के अराउंड ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर उन्होंने अगर 2 रुपीज़ अगर डिक्रीज़ कर दे वो, तो दूसरा भी जो कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूसर है ना, उसको भी 2 रुपीज़ डिक्रीज़ करना पड़ता है। तो ये क्या है कि इंडिया में जो प्राइस सेंसिटिविटी है ना, कि अगर मुझे कहीं चीज़, अगर कुछ चीज़ कम में मिल रही है, तो मैं वो क्यों नहीं लूँ उस कोई और चीज़ के वजह से। तो ये होता है प्राइसिंग। तो हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। कस्टमर उस प्रोडक्ट प्राइस पे उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर पाए, और उन्हें वर्थ हो वो प्रोडक्ट का, उस उतने प्राइस में वैल्यू मिले उन्हें, तो ही जाके वो प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। ठीक है, देन आपके प्राइसिंग में आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, आपको स्कोप ऑफ डिस्काउंट रखना है, और अट्रैक्टिव लुकेटिव रखना है, ताकि लोग उसमें अट्रैक्ट करें और उस प्रोडक्ट को लेना चाहे। ठीक है, तो ये होता है आपका प्राइसिंग। जो अगला पिलर है मार्केटिंग मिक्स में, वो है आपका प्लेस का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप उसको कितने ईज़िली एंड कितना फास्ट वे में, कन्वीनियंट वे में अपना जो कस्टमर्स हैं उन तक आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, लाइक आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, आप उसको पैन इंडिया में कितने जल्दी उसे सर्कुलेट कर सकते हो, ताकि वो अपने जो कस्टमर्स है वो इजीली उसे यूज़ कर पाए और परचेज़ कर पाए। ठीक है, लाइक आप एग्जांपल देख लो, अगर मैगी और टॉप रेमन है,
अगर मैगी पैन इंडिया में अगर अपना प्रोडक्ट है उसको अगर सप्लाई नहीं कर पाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, तो उसके जगह जो उसका कॉम्पिटिटर है टॉप रामेन, उसको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा और वो अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज़ कर लेगा। सो बोलने का मतलब ये है कि जो प्लेस है बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। आपको जो अपना प्रोडक्ट है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल कराना है, और वो भी आपका जो सप्लाई चेन है वो रोबस्ट होना चाहिए, कहीं पर भी कोई कमी नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी क्विक वे में वो पहुंच जाए मार्केट में। देन पेरिश ना हो, मतलब ख़राब ना हो जाए वो प्रोडक्ट, इतना डिले ना हो जाए। सो होल इन ऑल क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुँचे जल्दी से और लोगों के रीच में हो जाए, वो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है। अगला जो पी है वो है प्रमोशन। इसमें क्या होता है, जो कंपनी है अपने कस्टमर्स के साथ एक डायलॉग इस्टेब्लिश करने का कोशिश करती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए आपके घर के पास एक सेंको गोल्ड या फिर कोई गोल्ड का शॉप ओपन होने वाला है। तो जो ओपनिंग है ना, उससे पहले वो शॉप जो है वो पेपर में एडवर्टीज़मेंट छपवाती है। ठीक है, छोटे छोटे पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराती है। ताकि ये वो क्यों करा रही है, ये इसलिए कराती है ताकि लोगों को पता चले कि ये जो शॉप है वो ओपन होने वाला है, इस पर्टिकुलर नाम का एक शॉप है, मतलब एक आइडेंटिटी क्रिएट करवा रही है अपना। ठीक है। देन अपने ब्रांड को वो इस्टेब्लिश कर रही है, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है कस्टमर्स के साथ। तो जो जो वो उनका जो ब्रांड उन्होंने इस्टेब्लिश किया है या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है, इससे ये होता है कि कस्टमर्स के माइंड में वो जो नाम है वो कॉन्स्टेंटली रिमाइंड होता रहे, और कस्टमर्स को पता चले कि इस पर्टिकुलर नाम का कोई भी दुकान है या फिर कोई ब्रांड है, ताकि वो नया ना लगे कस्टमर्स को जब वो उस शॉप में जाए, और एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाए। ठीक है। सो प्रमोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोई भी मार्केटिंग करने के लिए। इस स्लाइड में मैंने सारे जो 4 पीस हैं उनको समराइज़ कर दिया है, और आप इस स्लाइड से ही अपने पूरे टॉपिक को एक बार रिकॉल कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, और आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं भी डाउट हो आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यहाँ डाउट है। मैं उसे फॉर श्योर कोशिश करूँगा कि उसे क्लियर कर दूँ on the earliest. Thank you for watching this video. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first. Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe. Thank you.